क्या किसी का रेप करा है यहाँ पे? किसी को मर्डर करा है? किसी के घर पे चोरी कर? बहुत बच्चों ने इस बार नीट दिया और उसमें से काफ़ी सेटिस्फाइड है और काफ़ी जो हैं जिनको ये फील हो रहा है कि नहीं हुआ और वो दिल तोड़ के बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। टू ऑल माय नीट वॉरियर्स जिन्होंने इस साल नीट दिया है, भाई तुमने मेहनत करी है। तुम जो खुद को अभी नीट फेलियर का टैग दे रहे हो, तुम वो टाइम याद करो जहाँ तुम ऐसे बिल्कुल हर टाइम ऐसा एक साल वो डर के निकाला है तुमने। तुम्हारा वो रात को ऐसे चेस्ट पेन होना, वो बिल्कुल कि क्या करूँ यार, मेरा हो जाएगा, कहीं मेरा छूट ना जाए, मैं ये सिलेबस ऐसे ऐसे इस तरह, वो स्ट्रेटेजी ये स्ट्रेटेजी ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, मेरा सब हो जाएगा, मेरे से सब खुश होंगे, मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, मैं इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। वो रात रात तक डर लगे रहना, वो चेस्ट पे पेन होना, वो पैनिक फील होना, सांस नहीं आना, और तुम खुद सांस लेने से घबरा रहे हो, और किसके लिए? एक एग्जाम के लिए। और तुम जो अभी अपने आप को ये नीट फेलियर का टैग दे रहे हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये डिजर्व करते हो? एक इंसान जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है, वो अपने आप को एक फेलियर का टैग डिजर्व करता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? भाई तुम एक बार सोच के देखो कि तुम जहाँ अभी अपने आप को सोच रहे हो मैं लाइफ सुसाइड कर लूँगा, मेरे को लाइफ, क्योंकि एक ही तो ऑप्शन सोचा था ना, एमबीबीएस मेरा वहाँ हो जाएगा, मेरी लाइफ सेट, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी ऑप्शन बी, मेरे को चाहिए तो एमबीबीएस चाहिए, यही सोचा था। अब मेरी लाइफ खत्म, अब तो मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं ना, अब तो सब खत्म हो गया। भाई तू एक बार ही हॉस्पिटल जा, तेरे को पता लगेगा लोग एक एक सेकंड अपनी जिंदगी के लिए रो रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान मेरे को बस एक मौका और दे दे, मैं अपने आसपास वालों को सबको खुश रखूंगा, मैं सबसे बना लूँगा, मैं अपने जो लविंग वंस है उनसे सबसे और मिलूंगा और टाइम स्पेंड, उनको थोड़ा सा टाइम और दे दे इनके साथ रहने को, वो भी छोड़ो, उनको भी छोड़ दो। तुम वो जानवरों को देखा है कभी जिनको तुम मार के खा जाते हो? हैव यू एवर फील देम कि वो पिंजरे में बंद है और उनके सामने ही इतनी बेरहमी से उनको काट के मारा जा रहा है, और हर टाइम वो कामते हुए बस सोच रहे हैं कि भगवान निकाल दो मेरे को, मैं ये सब मैं देख नहीं सकता, दे कांट। और वो एक एक सेकंड अपने जीने के लिए मांग रहे हैं, और तुम एक एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए चाहते हो कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब तो सब खत्म। और यहाँ तक भी तुम इस चीज़ से डर रहे हो कि मैं अपने आसपास के लोगों से नज़रें नहीं मिला मैं उनसे नज़रें कैसे मिलाऊं, अब तो मेरा हुआ नहीं ना। और वहाँ लोगों के बीच में जाते हो छोटा फील कर रहे हो, खुद को इन्फीरियर फील कर रहे हो, टीचर से बात नहीं कर रहे हो कि अब मैं उनको अपने मार्क्स के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो फिर वो तो मेरे को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे ना, मैं तो नीट फेलियर हूँ ये वो। भाई इज इट रियली? जिस इंसान ने ये सब सहा हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें एक टीचर आएगा तुम्हें जज करेगा? तुम ये सब बैठ के सोच रहे हो? तुम्हारी लाइफ मैटर करती है, तुम्हारी ये जिंदगी मैटर करती है। तुम्हें मैं क्या करूं? तुमने क्या किसी का रेप करा है यहाँ पे? किसी को मर्डर करा है? किसी के घर पे चोरी करी है? नो, यू जस्ट डू लिटिल मेहनत फॉर योर सेल्फ कि मैं मेहनत करूंगा और मैं एक अच्छा करियर बनाऊंगा, बस ठीक है। तुमने वो मेहनत करी और वो मेहनत नहीं हो पाई उतने अच्छे से, ये वो मेहनत जो करी थी उसकी वजह से, बट एवर द रीजन, किस्मत, ये वो, मेरा छूट गया, मेरा ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी उस सब की वजह से नहीं हो पाया, और तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे एक रेपिस्ट भी नहीं बिहेव करता, वो भी इतना खुलेआम ऐसे ऐसे घूम रहा है, और तुम ये बिहेव कर रहे हो कि अब तो सब खत्म, मेरी लाइफ खत्म। भाई तुमने बहुत मेहनत करी है, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है, मेहनत कभी, तुमने आज अगर एक साल ये पूरा मेहनत करा है ना, ये मेहनत कभी ना कभी काम आएगी। ये जो तुमने एक साल घिसा है खुद को, ये जो घिसने वाला पीरियड है, या जो तुमने सीखा है यहाँ से कुछ कर जाओगे, ये जो तुम घिसे हो, तुम यहाँ से घिसना सीख गए, और तुम अब कहीं भी जाओगे तुम वहां पे अपनी ये घिसी हुई मेहनत की वजह से बहुत अच्छा कर जाओगे, और क्या चाहिए तुम्हें? और तुम एक लाइफ में बिल्कुल हाई लेवल पे आ जाओगे। और ठीक है, तुम्हें अगर ये सब करते हुए ऐसा लग रहा है मेरी बातें सुनते हुए कि यार मेरे को अपने आप को नीट में एक और चांस देना चाहिए, तुम एक बार ये सोचो कि जो मैंने अपने एक साल निकाला है, क्या उस एक साल में मैंने कहीं काम चोरी की है? कहीं मेरे को ऐसा फील हुआ है कि यार ये बच्चा मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है बट स्टिल मैंने अपने को उतना टाइम नहीं खींचा है? कहीं तुम्हें ये लगा कि यार मैं थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं लैग था, मैंने एनालिसिस पर उतना ध्यान नहीं दिया था, मैं थोड़ी सी लर्निंग में चीज़ों को और देता, मैं खुद को टाइम देता और चीज़ों को, और यहाँ मैं बहुत चीज़ें इस तरह से बर्बाद करी जहाँ मुझे फील हुआ है मेरे से ऊपर लोग हैं और ये सब बोलते हुए मेरे, तुम्हें अगर ये फील हो रहा है कि हाँ मैं यहाँ और मेहनत करता तो मेरा काम बन जाता, तो प्लीज़ गो फॉर नीट अगेन इफ़ यू वॉन्ट।
बट अगर तुम्हें ये सब सुनते हो तुम्हें ये लग रहा है आई डिड माई बेस्ट, तुमने अपनी जान लगा दी, तुमने सब कर दिया, नहीं है कोई ऑप्शन, मेरे पास नहीं है, मैंने बहुत जान लगाई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है जो मेरे को अफसोस दिलाए, तो यू डिड योर, तुमने अपना कर्मा कर लिया है, तुम्हें अब इन फालतू चीजों के लिए परेशान नहीं होना है, तुमने अपना साइड बेस्ट दिया। नाउ भगवान विल शो यू कि कौन सा रोड तुम्हें फॉलो करना है। बिल्कुल शांत रहो, जो तुमने मेहनत की है मैं गारंटी देती हूँ ये बर्बाद नहीं जाने वाली। और एक चीज, ये यहाँ से अपना करियर बनाओ, ये जो तुमने दिन निकाले रो पिट कर वो दिन गए, अब रोना पिटना नहीं है, अब अपना बस सोचो कि करना क्या है, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, प्लीज एंजॉय इट, प्लीज डोंट वेस्ट इट। इन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सब मेरे पे बीती है, मैं बीतने के बाद तुम्हें ये समझा पा रही हूँ। तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है और अपने करियर पे फोकस करना, और एक दिन वो आएगा जिस दिन यू गेट, तुमने जितना सोचा भी नहीं तुम्हें उससे ज्यादा मिल जाएगा, और तुम उस दिन बिल्कुल रो के ये फील कर रहे होगे कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने उस दिन वो सब कंट्रोल कर लिया, मैंने सब सहन लिया और आज तुमने मेरे को इतना कुछ दे दिया। तो उस दिन अपने टाइम का वेट करो, तुम्हारे कर्म कभी खराब नहीं जाएंगे, तुमने जो मेहनत करी है वो कम आएगी। तो जिसको जो तैयारी करनी, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने टीचर्स हैं, किसी के पास भी, मैं बायो पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, इवन नॉट दैट लर्न करवाना स्टार्ट करो, तुम्हें जहाँ करना है, जहाँ करना है अपना बिल्कुल 100% बिल्कुल बेस्ट दो, और वहाँ पे बिल्कुल घिस के आ जाओ। और तुम्हें पेपर देने के बाद अब ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरी यहाँ मेहनत कमी थी, अपनी तरफ से बिल्कुल घिस के आओ, अपना बेस्ट दे के आओ, और यू विल गोइंग टू डू दिस, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अपना ये टैग सब फालतू है इसको हटाओ, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छा करना। ऑल द बेस्ट।